बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है भूगोल का 12th क्लास वालों के लिए चैप्टर 6। तो आज जो बच्चों इस लेक्चर में जो हम समझेंगे बड़े ही इजी मेथड से और किस तरीके से जो हमारा है जो चैप्टर का नेम है बच्चों, वो है हमारा जल संसाधन। तो जल संसाधन होता क्या चीज है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसको जान लेने से पहले बच्चों आपको एक चीज बता दी जाती है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है और अपने फ्रेंड को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से जुड़ भी सकते हैं और भी सोशल साइट्स हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल संसाधन। तो बच्चों, जल संसाधन के लिए भारत में क्या क्या चीजें प्रयोग की गई उसके बारे में हम आज जानेंगे। जल संसाधन होता है, जल के सामने जो समस्याएं हैं वो क्या चीजें हैं, जल से किस तरीके से बचाया जा सकता है, हम उस सभी के बारे में आज पता करेंगे आप सभी को। और यह भी बताएंगे कि जल संसाधन जो हमारा है वो कौन कौन सी जो चीजें हैं जो जल संसाधन के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के आए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बोर्ड हमारा जो है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। तो हमारा सबसे पहले जो भारत में जो जल संसाधन है बच्चों, वो कई प्रकार से, दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक हमारा धरातलीय जल और एक हमारा है भौम जल, जो भूमि के अंदर से। धरातल में जो जल है हमारा किस तरीके से जो इकट्ठा होता है वो चीज है धरातलीय जल। भारत में जल संसाधन को दो तरीके से बांट दिया गया है, धरातलीय जल और भौम जल। आपसे अंतर भी पूछ सकता है, धरातलीय जल और भौम जल में अंतर बताएं, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो बच्चों आप आइए चलिए हम इसमें आगे यहाँ पे बात करते हैं, हमारी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। तो जो धरातलीय जल है उसमें प्रमुख स्रोत जो माना जाता है बच्चों नदियों का। नदियां क्या है, जैसे कि वर्षा होती है तो क्या होता है, नदियों में पानी इकट्ठा हो जाता है और आपको पता है नदियां बारह मास बहती है। नदियां ऐसी है जो कि हमारे भारत की जो प्रमुख नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, वह बच्चों हमारी है गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, वो हमारी सिंधु नदी हो गई, यमुना हो गई, और भी बहुत सारी जो नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है तथा हमारी पठारी प्रायद्वीप से भी निकलती है। तो हम उसके बारे में भी पता करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा तालाब क्या होता है, जहां भी पानी का स्रोत इकट्ठा होता है। तो चलिए हमारा जो ये था झील में भी पानी का स्रोत होता है। इस तरह से हम बात करते हैं कुएं। प्राचीन समय में कृषि के लिए कुएं का उपयोग किया जाता था। तो वहीं से वो जो भौम जल माना जाता है, जो भूमि से भी जल निकलता है तथा वो जो वर्षा वाला जल है वो भी उसमें इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है ना। नलकूप भी इस तरीके से होता था। तो चलिए हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके जरिए हम आपको कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, वर्षा जल संग्रह से कहा जाता है। तो बच्चों जो आपका वर्षा जल संग्रहण है वो हमसे कई बार पूछा गया है और हमसे पूछता भी आता है, तो हमें उसके बारे में हम बताना है बच्चों। तो वर्षा जल जो संग्रहण है वो होती क्या चीज है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा जो वर्षा जल जो संग्रहण है बच्चों, ये इसमें कई चीजें ऐसी है जो कि हमसे कई बार पूछता रहा है वर्षा जल संग्रहण के। तो वर्षा जल जो संग्रहण है बच्चों, तो वर्षा के पानी को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें, उसको हम इकट्ठा करें, उसको हम एकत्रित करें, ये सभी चीजें हम इसके अंदर मानते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण एक क्वेश्चन है आपका, किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें क्या है, पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या करता है, पानी की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। हम स्टोर करते हैं पानी, तो वो हमारे क्या होगा, पानी की अहमियत बढ़ेगी और पानी हमारे आगे के लिए, पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए वो हमें उपयोगी होगा। तो आगे इसी में और कुछ बातें ऐसी भी है, जो हमारा भौम जल है वो क्या रहेगा, एक संतुलन में रहेगा, वो लो भी नीचे नहीं होगा। तो वर्षा जल संग्रहण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। और यह क्या करता है, देखो बच्चों इसमें कई चीजें ऐसी है। ये क्या करता है वर्षा जल में, वह मृदा अपरदन, मतलब मृदा अपरदन और आपको मृदा के कटाव को भी वो रोकता है, ठीक है ना। तो वर्षा जल संग्रहण, इससे और चीज जो है बच्चों, लोगों में क्या होता है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह काफी चीजें इससे लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे से पास लाती है। वर्षा जल क्या करते हैं, एक दूसरे को पास लाती है और इससे इरिगेशन भी अच्छा होता है। तो ये था हमारा वर्षा जल संग्रहण के बारे में, जो कि आपको और भी लिखना है, ठीक है ना। तो यही ऐसी तरीके से हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताना है, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण से एक फायदा जो हमारा सबसे बड़ा है वो क्या है बच्चों, वो भी हम बताते हैं आपको। जो हमारा और नाइट्रेट जैसे जितने भी संयुक्त उपयोग उसको कम में भूमिगत जल की गुणवत्ता को ये क्या करती है, बढ़ाती है,
ठीक है ना। तो ये तो हमारा था बच्चों, ये कुछ चीजें थी जो आपको बता दी मैंने। अब आते हैं इसी में बच्चों हमारा क्या, जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कदम। अब बच्चों जल संभर प्रबंधन, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये हमारा कई बार पूछा भी गया है बैक ईयर में। तो इस चीज को याद रखिए, जल संभर प्रबंधन होता क्या है। जल संभर प्रबंधन क्या होता है, धरातलीय जल और भौम जल के जो उसको प्रबंध करना, और उसी को क्या कहा जाता है, जल संबंध प्रबंध कहा जाता है। धरातलीय और भौम जल को एक प्रबंध करके उसको बचाया जाए, उसी को हम जल संबंध प्रबंधन कहा जाता है। इसके लिए कई कार्यक्रम किए गए बच्चों, जैसे कि इसके लिए कई कार्यक्रम के हरियाली चलाई गई। अब हरियाली स्कीम में बच्चों क्या किया गया, हरियाली स्कीम में जो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन, कृषि, ये सारी चीज जितनी भी चीज है, वन रोपण, इन सभी को बढ़ावा दिया जाए हरियाली से। तो ऐसे ही बच्चों एक हमारा एक और जो स्कीम चली तो नीरू, आपको पढ़ाया भी था नीरू नीरू, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में चला था बच्चों। तो ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जल और मतलब जल ही जीवन है, ये कहने का मतलब ये नीरू और मीरू कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो स्थानीय लोग क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। जल है तो कल है, ये कहा जाता है, सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो चीज चलाई, हरियाली और नीरू मीरू, ठीक है, जल संभर प्रबंधन में। अब तीसरा काम आपने पता होगा शायद, सबसे ज्यादा जल प्रबंधन जो है सबसे ज्यादा वो जरूरी है, वो हमारा तमिलनाडु में है बच्चों। हमारा एक चीज और है इसमें कि इसमें क्या है, जितने भी जो संस्था राजस्थान के, वो क्या करते हैं, जोड़ में खुदाई करके क्या करते हैं, रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन करते हैं। मतलब कि बांध को रोक कर उसमें क्या करते हैं, जल प्रबंधन वो करते हैं, मतलब भौम जल को बचाते हैं तथा धरातलीय जल को वो बचाते हैं, जितने भी राजस्थान में सांसद है, ठीक है ना, वो लोग। इसी में एक चीज हमारा क्या, तमिलनाडु में सरकार ने एक क्या किया, घरों घरों में जल संबंध प्रबंधन आवश्यक किया है, जिसके कारण क्या करते हैं, सभी लोग जल संबंध प्रबंधन पर एक पूरे वर्षा जल को संग्रहित करते हैं और जल को बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारा जल संबंध प्रबंधन के बारे में। अब आते हैं बच्चों हमारा जो है जल संसाधन के कम होने के उत्तरदायी कारण। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारा आया भी है 2013 में बोर्ड में, 2013 के बोर्ड में आया। अब क्या पूछा है, जल संसाधन के कम होने के उत्तरदायी सरकार, तीन कारण बताइए उत्तरदायी के तीन कारण कौन कौन से हैं बच्चों। तीन कारण आपको बताने ही पड़ेंगे, जो आपसे पूछता है ये आपका, हमें उसको जवाब देना ही पड़ता है। तो चलिए हम वहां पे खाली करके नहीं आएंगे, ये एग्जाम के लिए हमारे बहुत आएंगे। तो हम सबसे पहले अत्यधिक उपयोग, सबसे पहला काम क्या है बच्चों, जल संसाधन के कम होने के। तो हम क्या करते हैं, जल को, आपने देखा हम जब भी नहाने जाते हैं क्या करते हैं, बाल्टी खुली हुई है और वेस्ट हो रहा है, पानी गिर रहा है, हमें ध्यान ही नहीं, देखने में व्यस्त है। तो जल का क्या हो रहा है, अत्यधिक उपयोग हो रहा है, हमें क्या करना है, उसको सीमित करना होगा, ताकि हमारा यह बोला गया है जल है तो कल है, तो इसीलिए जल के लिए हमें उसका अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है हमें उसी लिए करना चाहिए, घरेलू कामों को उतने नहीं करना जितना की हमें जरूरत पड़ती है। अब दूसरा हमारा बच्चों क्या है, हमारा दूसरा जो है नगरीय क्षेत्रों का धरातल, नगरीय क्षेत्रों का धरातलीय कंक्रीट होना। तो जो क्या हो रहा है, नगर क्षेत्र में जो शहर है जितने भी, वहां पर सबसे बड़ी समस्या आज की क्या है कि वहां पर नई नई बिल्डिंगें बन रही है, और क्या हो रहा है, जो धरती है वो धीरे धीरे वो ऊपर होती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूजल नीचा होता जा रहा है, और हमें क्या हो रहा है, भूमि में जो जल है अब वो काफी अंदर से मिल गया है, और हम क्या पहले की ऊंचाई की जो मात्रा है भूमि की वो ज्यादा बढ़ गई है, और भूजल नीचे हो गया है, क्योंकि वो नीचे बढ़ जाने के कारण और वो पानी की समस्या काफी होने लग गई है। ये तो था आपका ये नगरीय कंक्रीट होना, ये आपको पता होगा। वर्तमान से पहले हम जरा सा भी खोदे तो हमें पानी मिल जाता था, लेकिन अब की जो वर्तमान समय 200-200 फीट गहरे में हमें पानी मिल रहा है। तो ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। एक क्या है हमारा तीसरा पॉइंट जो हमारा वर्षा संग्रहण के, वर्षा जल संग्रहण के प्रति जागरूकता ना होना, ठीक है ना।
अब क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं कि जल को कैसे बचाया जाए। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लोगों को बताना होगा कि जल को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम कंटेनर में यूज करेंगे, किस तरीके से हम एक नलकूप बना देंगे और उसमें हम पानी को इकट्ठा करेंगे, कुआं बना देंगे और हम इस तरीके से हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। कई लोगों के अंदर ये मतलब मेंटलिटी पावर जिसको कहते हैं वो भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये जिसके कारण क्या हो रहा है, भौम जल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें जरूरी है। और हमारा क्या है, किसानों द्वारा कृषि के लिए जल की अति उपयोग, वो क्या करते हैं, जल के लिए काफी पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, वो भी पानी बर्बाद, किसान भी कहा जाता है, किसान भी पानी का उपयोग करने में अहम भूमिका निभाता है। तो ये सारी कुछ समस्या है जिसके जरिए आपको बताया गया है। तो ये जो हमारा जल संसाधन है बच्चों, ये कई चीजें हमारी जो वीडियो में जो जल प्रबंधन जो बताया था आपको, वो जरूर आता है। आपका वर्षा जल संग्रहण किस तरीके से कराया जाता है वो चीज पूछेगा आपसे, और आपसे धरातलीय जल और भौम जल के बारे में अंदर भी पूछ लेगा। तो बच्चों डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है हमारा कम से कम 4 मार्क्स है, इसमें हमारा आसानी से कंप्लीट हो जाता है। और आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।